हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जैसे कि आप देख रहे हैं WCA एकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं और उसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या बच्चों, हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला है। वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आप दिल से पढ़ोगे बच्चों, तो आपको इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर की सारी फिजिक्स समझ में आ जाएगी। बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखें, चैप्टर है हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इन अ स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है बच्चों? देखें, स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि वन डायमेंशन मोशन। क्या बच्चों? मोशन इन वन डायमेंशन। क्या बच्चों? मोशन स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है मोशन इन वन डायमेंशन। अब वन डायमेंशन क्या होता है? मोशन इन वन डायमेंशन बच्चों, हम उसको कहते हैं अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और वो अपना एक ही वक्त में एक ही एक्सिस में मूव करे, तो हम उसको कहते हैं क्या बच्चों? मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन हम वन डायमेंशन किसको कहेंगे? रिपीट कर रहा हूँ बच्चों। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, वो एक ही वक्त अपना सिर्फ एक एक्सिस में ही मूव करे या एक कोऑर्डिनेट चेंज करे, तो हम उसको कहते हैं मोशन इन वन डी। और जो ये देखें, अगर ये हमारा क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम बच्चों हम बनाते हैं ना, कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं बच्चों। इसको कहते हैं हम एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, और इसको कहते हैं बच्चों क्या? जेड एक्सिस। या देखिए, आप मार्कर को बच्चों देखना। अगर बॉडी, मैंने बोला कि अगर बॉडी एक ही वक्त में अपना एक एक्सिस में मूव करे बच्चों, ये देखा, ये जो मार्कर है एक ही वक्त में एक एक्सिस में बच्चों ये देखिए मूव कर रहा है एक्स एक्सिस की तरफ। सही बच्चों, अगर ये मार्कर है वो एक ही वक्त में एक्स बच्चों वाई एक्सिस में मूव कर रहा है बच्चों, ये देखें, ये वन डायमेंशन मोशन है बच्चों। कुछ लोग कहते हैं कि वन डायमेंशन मोशन का मतलब ये होता है कि वन डायरेक्शन मोशन। बच्चों ऐसा नहीं है, वन डायरेक्शन मोशन नहीं है। कोई बॉडी मूव करे और उस टाइम वो सिर्फ अपना एक कोऑर्डिनेट चेंज करे, या तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज करे, या तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज करे, या तो जेड कोऑर्डिनेट चेंज करे, या तो बच्चों वो एक ही वक्त में या तो एक्स के अलांग वो मूव करे, या तो वाई के अलांग मूव करे, या तो जेड के अलांग मूव करे। उसको कहते हैं बच्चों हम मोशन इन वन डायमेंशन। फील आया बच्चों? अब इस चैप्टर का आगाज एक क्वेश्चन से करते हैं। आर यू रेस्ट आर एट मोशन? मैंने पूछा बच्चों, क्या आप रेस्ट में हैं या मोशन में हैं? तो बहुत से स्टूडेंट्स ने आंसर दिया होगा। अगर जो रेस्ट में होंगे तो उन्होंने बोला होगा कि सर हम रेस्ट में हैं। अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है और कोई मूव कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, पार्क में है, तो वो कहेंगे कि सर हम मूव कर रहे हैं, हम मोशन में हैं। तो बच्चों सबसे पहले ये क्वेश्चन गलत है। क्या ये क्वेश्चन गलत है? हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ये क्वेश्चन गलत है। कैसे? आइए इस सिचुएशन को हम कंसीडर करते हैं बच्चों। देखें, अगर बच्चों ये एक ट्रेन है, हम बच्चों कंडीशन बनाते हैं। अगर ये एक ट्रेन है, सही है, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट से 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट से ये ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। सही बच्चों, अब इस ट्रेन में एक मुन्ना बैठा हुआ है जिसको कह रहे हैं एम, एक बैठा हुआ है बबलू जिसको कह रहे हैं बी बच्चों, और ये जो ट्रेन मूव कर रही है, यहाँ से उसको एक पी है वो देख रहा है जिसको कह रहे हैं पप्पू। बच्चों इमेजिनेशन करें, फिजिक्स में इमेजिनेशन इज द वर्ड है। आप इमेजिन करें, एक ट्रेन है, ट्रेन मूव कर रही है और उसमें 2 पर्सन बैठे हैं। एक का नाम है मुन्ना, दूसरे का नाम है पप्पू। दूसरे का नाम है बच्चों क्या? बबलू। वो ट्रेन में बैठे हुए हैं और दूसरा जो बंदा है, इमेजिनेशन आंखें बंद करके आप इमेजिनेशन करें, जो दूसरा बंदा है वो पप्पू। सही है। अब जैसे जैसे ये ट्रेन मूव कर रही है, अगर ये बबलू
मुन्ना से पूछेगा हाँ भाई तुम बताओ कि मैं रेस्ट में हूँ या मोशन में हूँ, तो मुन्ना कहेगा कि मैं रेस्ट में हूँ। सही है बच्चों। अगर ये ट्रेन मूव कर रही है तो पप्पू से हम पूछेंगे हाँ भाई तुम बताओ ये जो मुन्ना है वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो पप्पू कहेगा ये जो मुन्ना है वो रेस्ट में है। सही है बच्चों। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है बच्चों? किसके रेस्पेक्ट से ये जो मुन्ना है वो रेस्ट में है या मोशन में? किसके रेस्पेक्ट से बच्चों ये जो बबू है वो रेस्ट में है या मोशन में है? तो बच्चों देखें, अगर हम मोशन या रेस्ट को डिफाइन करें तो हम सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करेंगे। किसको बच्चों? फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमें डिफाइन करना होगा। किसके रेस्पेक्ट से हम मोशन में हैं या रेस्ट में? हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि हम भाई तुम मुझे बताओ ये जो मुन्ना है वो बी के रेस्पेक्ट में क्या है, तो आप कहेंगे सर जो मुन्ना है वो बी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में। अब सही है ना बच्चों? अगर मैं पूछूं हाँ भाई पप्पू तुम बताओ ये जो बबलू है वो रेस्ट में या मोशन में, तो पप्पू कहेगा अगर ये ट्रेन मूव कर रही है तो ये जो बबलू है वो मोशन में है। सही है बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं आप रेस्ट में हैं या मोशन में हैं, तो आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन गलत है। क्यों? ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। आपने ये नहीं बताया कि किसके रेस्पेक्ट से। सही, किसके रेस्पेक्ट से हम रेस्ट में हैं या मोशन में हैं। अगर मैं यहाँ पे बच्चों ये देखिए मैं यहाँ पे स्टैंड हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, अगर कोई आता है मुझसे पूछता है कि हाँ भाई तुम बताओ तुम रेस्ट में हाँ मोशन में हो, मैं उससे पूछूंगा किसके रेस्पेक्ट से आप पूछ रहे हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस देना होगा। हाँ, अगर ये दो बंदे बैठे हुए हैं ना, अगर मैं इसको डिफाइन करूँ हाँ भाई अगर मैं आपको बोलूं कि तुम बताओ ये रेस्ट में या मोशन में, तो हम कहेंगे मेरे रेस्पेक्ट के हिसाब से ये जो बंदा है वो रेस्ट में है। फील आया बच्चों? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सिवा हम रेस्ट या मोशन डिफाइन नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे मैं एक बच्चों ये देखें जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये जो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ इसको नहीं देखें आप। सही है। अब देखें अगर मेरे सराउंडिंग में क्या है बच्चों, ये बोर्ड है, सही है, एक बल्ब है, एक फैन है, सही है। अगर मैं अपने सराउंडिंग में देखूं, अगर मैं अपने देखिए मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अभी जो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना वो रूम है। क्या रूम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी मेरा? अब मैं कहूँगा कि अब मैं रेस्ट में हूँ। क्यों रेस्ट में हूँ? विथ सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में बच्चों, मैं अब इस सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूँ। सही है बच्चों। अब देखें अब मैं मूव कर रहा हूँ, अब मैं आपसे पूछूं मैं रेस्ट में या मोशन में हूँ, तो आप कहेंगे सर आप इस सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में आप मोशन में हैं। अगर यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे बच्चों में हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं हाँ भाई तुम बताओ आपके रेस्पेक्ट में मैं क्या हूँ, तो आप कहेंगे सर मेरे रेस्पेक्ट में आप मोशन में हैं। अगर मैं मोशन कर रहा हूँ, अगर मैं रेस्ट में हूँ तो आप कहेंगे सर मेरे रेस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि रेस्ट उसको कहते हैं कोई बॉडी अगर रेस्ट में मूव नहीं करती तो वो रेस्ट में है। बच्चों ऐसा नहीं है, इसकी अलग डेफिनेशन है फिजिक्स में। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे, बच्चों ये बात कर रहा हूँ, ये मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, ये पोजीशन चेंज होती है, ये मैं यहाँ से यहाँ तक गया ये पोजीशन चेंज होती है। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग में अगर आप हो तो आपके रिस्पेक्ट में मैं अगर मोशन कर रहा हूँ तो मैं बच्चों मोशन में होऊंगा। अगर आप अगर मुझे देख रहे हैं तो आप कहेंगे सर मेरे रेस्पेक्ट में आप मोशन में हैं। मोशन कर रहा हूँ, आप कहेंगे मेरे रेस्पेक्ट में आप मोशन में हैं। फिर हम मोशन और रेस्ट को बच्चों डिफाइन करेंगे। सही है। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों। यह समझ में आया बच्चों कॉन्सेप्ट? ओके। मतलब हम बच्चों एक पार्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस देंगे किसके रेस्पेक्ट के बच्चों हम मोशन में हैं या रेस्ट में हैं बच्चों। ओके, तो हम रेस्ट की बच्चों डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे। बच्चों हेडिंग लगाएं
रेस्ट। सही है बच्चों। इफ अ बॉडी, तो क्या इफ अ बॉडी चेंज, क्या बच्चों, इफ अ बॉडी changes its position, if a body changes its position with respect to, अगर मैं रूम में हूँ तो विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग कहूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई है ही नहीं, ये बच्चों ये मेरे पास ये दीवार है, ये बोर्ड है, तो ऐसे कहूँगा। विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग कहूँगा, सराउंडिंग का मतलब कुछ भी नहीं। अगर आप आ जाते हैं तो मैं कहूँगा विथ रेस्पेक्ट टू। सही है बच्चों। तो मैं कहूँगा इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू, इसको कैसे रीड करेंगे बच्चों, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड रेस्ट। क्या बच्चों, इज कॉल्ड रेस्ट। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग तो हम उसको कहते हैं बच्चों क्या, रेस्ट। अब मोशन को बच्चों कैसे डिफाइन करेंगे, देखें। मोशन के लिए बच्चों हम कहेंगे इफ अ बॉडी कंटिन्यूसली, बच्चों ये देखें, मूव करे, मैं मूव कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, तो मैं क्या लिखूंगा, इफ अ बॉडी चेंजेस, क्या बच्चों, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन कंटिन्यूसली, बच्चों कंटिन्यूसली with respect to its surrounding, with respect to its surrounding is called बच्चों मोशन। फील आया बच्चों। अगर आपको कोई कहता है आप बताओ भाई आप रेस्ट में हो मोशन में हो, आप उसको कहेंगे आपका सवाल गलत है। क्यों? क्योंकि आपने ये नहीं बताया कि किसके रेस्पेक्ट से आप रेस्ट में हो या मोशन में हो। अगर आपको कहता है कि हाँ भाई, आपको कहता है हाँ भाई तुम बताओ ये बंदा मूव कर रहा है, कि मेरे रेस्पेक्ट के हिसाब से हम कहेंगे मेरे रेस्पेक्ट के हिसाब से ये बंदा मोशन में है। सही है बच्चों। अब हम रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर कोई अपनी पोजीशन चेंज करे, यहाँ पे मैं बच्चों, यहाँ पे एज अ मैं स्टेचू की तरह मैं खड़ा हुआ हूँ, सिर्फ बात कर रहा हूँ, तो मैं बच्चों रेस्ट में हूँ, किसके रेस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। बच्चों क्या ये था रेस्ट, ये मोशन। अब देखिए बच्चों, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो कहाँ पर है, हम पोजीशन की बात करेंगे। अगर कोई बॉडी कितना फास्ट मूव करी, हम स्पीड की बात करेंगे बच्चों इस चैप्टर में। अगर कोई बॉडी बच्चों कितना फास्ट मूव कर रही है विथ इन डायरेक्शन, हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे बस बच्चों इस चैप्टर में। अगर हम एक पॉइंट पे हम वेलोसिटी फाइंड करें, हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे बच्चों। हम ग्राफ पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि ये ग्राफ क्या होता है, इनका मकसद क्या होता है बच्चों। तो हम इस सारे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। जो देखिए, अगर हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं तो सबसे पहले हम एक पार्टिकल को देखते हैं बच्चों। सही है, तो बच्चों हेडिंग लगाएं पार्टिकल। अगर हम सबसे पहले मोशन को डिस्क्राइब करें तो हम सबसे पहले एक पार्टिकल को देखते हैं बच्चों। अगर देखें एक एलिफेंट है, कितना बच्चों मोटा होता है इतना। अगर एलिफेंट है, अगर मैं उसको एक पॉइंट मास पे कंसीडर करूँगा, क्योंकि बच्चों अगर ये मैं आपको बोलूँ ये जो एलिफेंट है आप यहाँ पे ड्रा करें तो आप कर पाएंगे, यहाँ पे ड्रा नहीं कर पाएंगे। तो हम कहेंगे फिजिक्स में जो हैवी बॉडीज होती है हम उसको पॉइंट मास में कंसीडर करेंगे। किस में कंसीडर करेंगे बच्चों, पॉइंट मास में। पार्टिकल की मीनिंग है बच्चों क्या, पॉइंट मास। पार्टिकल मतलब बच्चों पॉइंट मास। अब बच्चों पॉइंट मास मतलब बच्चों ये देखें, ये है हमारी एक पॉइंट है। अगर इससे भी मैं बारीक अगर पॉइंट बच्चों ड्रा करूँ वो तो आपको दिखाई नहीं देगी। अब जो पॉइंट मास होती है
बच्चों उसका क्या होता है, ज़ीरो डायमेंशन होता है। क्या बच्चों, ज़ीरो डायमेंशन होता है बच्चों, सही है। अब पॉइंट मास होता क्या है बच्चों, पॉइंट मास हम उसको कहते हैं अगर कोई बॉडी मूव करती है तो उसके ऑल पार्टिकल एक साथ मूव करें। नहीं आया समझ में बच्चों, अगर कोई भी बॉडी मूव करती है तो उसके जो ऑल पार्टिकल्स है ना सारे मूव करें। बच्चों देखिए, तो बच्चों हम कहेंगे अगर ये मेरे पास बच्चों एक व्हील है, सही बच्चों, ये मेरे पास एक व्हील है, अगर ये व्हील स्लाइड कर रहा है, अगर ये व्हील स्लाइड कर रहा है तो इसके ऑल पार्टिकल्स एक साथ मूव करेंगे, तो हम कहेंगे ये पॉइंट मास है। सही बच्चों, अगर बच्चों ये देखें, ये हमारा एक फैन है बच्चों, ये अगर हमारा ये फैन है, सही है, अगर ये हमारा एक फैन है, मैं आपसे पूछूं ये पॉइंट मास इसको कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, तो आप कहेंगे सर ये जो पॉइंट फैन है उसको पॉइंट मास कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये बच्चों फैन अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसको टच करो, आप बच्चों इसके दरमियान वाले को टच करना आसान होगा आपके लिए, या इनको बाहर वाले जो फैन के व्हील होते हैं बच्चों इनको टच करना इजी होगा? आप कहेंगे सर इसके दरमियान वाला जो पोर्शन है इसको टच करना इजी होगा। तो जो फैन होता है वो मूव तो करता है लेकिन उसके सारे पार्टिकल्स मूव नहीं करते, उसका जो ऊपर वाला एक्सिस होता है वो मूव नहीं करता। तो जो फैन होता है वो बच्चों क्या पॉइंट मास नहीं है, सही। अगर व्हील स्लाइड कर रहा है तो हम कहेंगे कि जो व्हील है वो पॉइंट मास है, सही है बच्चों। फैन पॉइंट मास कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसका बच्चों जो पॉइंट बच्चों इसके जो फैन होते हैं इसके बच्चों ये तो बच्चों ये मूव करते हैं लेकिन इसका जो एक्सेस होता है वो मूव नहीं करता, सही। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं जो अर्थ है उसको हम पॉइंट मास कंसीडर करते हैं या नहीं करते, अर्थ को पॉइंट मास कंसीडर करते हैं या नहीं करते बच्चों, अर्थ को हम पॉइंट मास कंसीडर करते हैं। अच्छा बच्चों, जब करते हैं ये देखें बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा सन है, सही। जब अर्थ सन के अराउंड बच्चों, जब अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है, जब अर्थ बच्चों रोटेट करती है सन के अराउंड, तो हम कहेंगे रोटेशन ऑफ द अर्थ इज कंसीडर्ड टू बी ए पॉइंट मास। क्यों कि जो अर्थ पॉइंट बच्चों रोटेट करती है ना तो उसके सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक साथ मूव करते हैं, तो हम कहेंगे अर्थ इज कंसीडर्ड टू बी ए पॉइंट मास। हाँ, अर्थ को पॉइंट मास कंसीडर नहीं भी करते हैं बच्चों, नहीं भी करते हैं। क्यों नहीं करते, देखें इस कंडीशन में हम कहेंगे रोटेशन ऑफ अर्थ बच्चों, रोटेशन ऑफ अर्थ हम कहेंगे पॉइंट मास कंसीडर करेंगे, लेकिन जब ये अर्थ बच्चों स्पिन भी करती है ना, आपको पता है जब ये अर्थ बच्चों स्पिन भी करती है, अगर ये इक्वेटर पे है, ये इक्वेटर पे है तो इसकी मोशन अलग होगी, अगर ये पोल पे है तो बच्चों इसकी मोशन अलग होगी, अगर ये बच्चों अगर ये इक्वेटर रीजन पे है तो इसकी मोशन अलग होगी, अगर ये बच्चों ट्रॉपिकल रीजन पे है तो इसकी मोशन अलग होगी। मतलब हम कहेंगे जब अर्थ स्पिन करती है तो उसके ऑल पार्टिकल्स एक साथ मूव नहीं करते, तो हम कहेंगे कि बेटा जो अर्थ है स्पिन करती है तो वो एक पॉइंट मास कंसीडर हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो इसके एक साथ पार्टिकल्स मूव नहीं करते, लेकिन जब ये रोटेट करती है सन के अराउंड हम कहेंगे हाँ इसको हम पॉइंट मास कंसीडर करेंगे। तो बच्चों आइए इसकी डेफिनेशन लिखें। ओके, तो बच्चों पॉइंट मास हम किसको कहेंगे, हुज, क्या बच्चों ब्लैक पेन से लिखता हूँ, हुज ऑल पार्टिकल्स, क्या बच्चों हुज आर ऑल पार्टिकल्स मूव्स इन ए सेम वे। मतलब बच्चों इस बात का समझ में आया, जिसके पार्टिकल्स एक साथ मूव करें उसको हम कंसीडर करेंगे ये पॉइंट मास है, अदरवाइज पॉइंट मास नहीं। आपको पता है पॉइंट मास किस में लाई करता है,
सेंटर ऑफ मास में बच्चों रिलाई करता है। अगर मैं इससे पूछूं इस बच्चों व्हील का बच्चों पॉइंट मास कहाँ पे होगा, आप कहेंगे इसका पॉइंट मास बच्चों इसके सेंटर में होगा। तो बच्चों ये बेसिक बातें थी, आपको आई होप समझ में आ गई होगी। तो बच्चों नोट डाउन करें, मिटा दूं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो बच्चों जहाँ तक आपको फील आ गया होगा कि हम रेस्ट या मोशन को तब बयान करेंगे, तब हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे जब तक हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना दें, या फिर हम किसके रिस्पेक्ट से बताएं तो हम कहेंगे कि ये बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। सही है बच्चों। अब देखें, अब ये जो बॉडी है हमेशा रेस्ट में तो नहीं होगी, मूव भी तो करेगी ना बच्चों। अगर ये बॉडी मूव करती है तो हम कहते हैं, हम उसकी पोजीशन देखते हैं, ये अगर बॉडी कहाँ पे है, मूव कर रही है तो हम देखते हैं पोजीशन मूव बच्चों इसकी देखते हैं। बच्चों पोजीशन के लिए हम कौन सा बच्चों वेक्टर यूज़ करते हैं, पोजीशन वेक्टर। कौन सा बच्चों, पोजीशन वेक्टर। अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो बच्चों हम कहेंगे कि बच्चों इसका हम पोजीशन वेक्टर बच्चों यूज़ करेंगे। कैसे बच्चों, हम कहते हैं आर आई के प्लस आर वाई के प्लस आर, या बच्चों ऐसे लिखें एक्स आई के बच्चों लिखते हैं ना हम, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। सही बच्चों, लेकिन हम वन डायमेंशन मोशन पढ़ रहे हैं, मोशन वन डायमेंशन, तो बच्चों हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम मोशन इन वन डायमेंशन को बच्चों क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बच्चों उसके बाद अगर बॉडी मूव कर रही है तो बच्चों टाइम भी तो लगेगा ना, कितने टाइम में मूव कर रही है बच्चों। ये जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ये मैं बेसिक टू बेसिक आपको समझा रहा हूँ कि अगर हम T2 माइनस T2 लिखते हैं, कहाँ से ये T2 आया, हम चेंज इन पोजीशन लिखते हैं, कहाँ से आया, ये वीडियो देख लो, उसके बाद आप बुक उठा लो, सारा समझ में कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा क्लियर। सही है बच्चों, ये है हम अगर बॉडी मूव कर रही है तो हम उसकी पोजीशन देखते हैं। पोजीशन कौन से वेक्टर से देखते हैं बच्चों, एक पोजीशन वेक्टर से देखते हैं। हमने वेक्टर्स में इसको डिस्कस किया था बच्चों, हो गया भाई। अब देखें, अगर बॉडी मूव कर रही है तो कितने टाइम उसको लग रहा है मूव करने, कितने टाइम में मूव कर रहे हैं बच्चों, उसको कहते हैं कि हम टाइम इंटरवल। क्या इसको कहते हैं बच्चों, टाइम इंटरवल। अब बच्चों टाइम इंटरवल क्या होता है, देखिए टाइम तो एक फिलॉसफी चीज़ है। सही बच्चों, अब टाइम इंटरवल क्या होता है बच्चों, टाइम इंटरवल को हम उसको कहते हैं जब कोई बॉडी मूव कर रही है, जब कोई बॉडी मोशन करती है तो हम उसके मोशन को हम नोट करते हैं, कितना टाइम लगा बॉडी को मोशन करते हुए, उसको कहते हैं टाइम इंटरवल। बच्चों ये देखें, आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ये मेरे पास एक मार्कर है, सही बच्चों, इसको मैंने क्या किया, फ्री फॉल किया। सही बच्चों, मैंने इस मार्कर को मैंने फ्री फॉल किया, तो यहाँ से लेकर इसको गिरने तक ये जो टाइम लगा, इसको कहते हैं टाइम इंटरवल। इस बच्चों ये देखें, मैंने इसको बच्चों फ्री फॉल किया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने जो गिरने में टाइम लिया ना, हमने इसका मोशन कंसीडर किया, कितना इसको टाइम लगा, उसको कहते हैं टाइम इंटरवल। सही है बच्चों, लिखें इसकी डेफिनेशन बच्चों लिखें, द ड्यूरेशन ऑफ any happening T1 and T2 is called time interval। क्या बच्चों, टाइम इंटरवल हम उसको कहते हैं, बॉडी कितना मोशन कर रही है, कितना टाइम लग रहा है बॉडी को, उसको कहते हैं बच्चों कि हम टाइम इंटरवल। तो देखें, अगर ये हम बनाते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, से बच्चों ये बॉडी 2 सेकंड में यहाँ तक है, ये बच्चों बॉडी टाइम T1 पे 2 सेकंड पे है,
बॉडी T2 पे 6 सेकंड में है। क्या बच्चों, T1 पे बॉडी 2 सेकंड पे है, T2 में बॉडी कहाँ पर है, 6 सेकंड में है। अगर मैं आपको बताऊं, पूछूं कि आप मुझे बताएं टाइम इंटरवल कितना हुआ, तो आप कहेंगे कि बेटा चेंज इन टाइम, सही है बच्चों, इक्वल टू T2 माइनस T1। क्या बच्चों, चेंज इन टाइम T2 माइनस T1, ये क्या होता है बच्चों, चेंज इन टाइम, या फिर आप उसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन टाइम। यहाँ से आया बच्चों, फील आना चाहिए ना, जो हम डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम लिखते हैं, वेलोसिटी आ जाता है, हम वेलोसिटी ओवर टाइम लिखते हैं, एक्सीलरेशन हो जाता है। ये टाइम इंटरवल है क्या, ये तो पता होना चाहिए ना। इस वजह से मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। टाइम इंटरवल बच्चों ये होता है चेंज इन टाइम इक्वल टू T2 माइनस T1, सही है बच्चों। अब देखें, अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं बच्चों, इसको मैं डीप में भी आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बेसिक समझा रहा हूँ, सही है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट में आपको बोलूँ कि अगर कोई बॉडी है, सही बच्चों, टाइम T1 पे x1 पोजीशन पे है, सही बच्चों, टाइम T2 पे बॉडी x2 पोजीशन पे है। अब आप मुझे बताएं कि इसका चेंज इन पोजीशन क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर इसका चेंज इन पोजीशन हुआ x2 माइनस x1। ये क्या होता है बच्चों, x2 माइनस x1, ये है असली कॉन्सेप्ट के टाइम इंटरवल, रेट ऑफ चेंज इन टाइम यहाँ से आया। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन, ये यहाँ से आता है बच्चों फार्मूला। बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि ये फार्मूला है, ये आया कहाँ से। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो हम पोजीशन देखेंगे, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है पोजीशन देखेंगे, कितने टाइम पे कर रही है, कितना टाइम लग रहा है, इसको टाइम इंटरवल बच्चों डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर वो कितना दूर गई है एक स्ट्रेट लाइन में, हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। फील आया बच्चों यहाँ तक, ओके। अब हम चेक करें, अब हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क है, अभी करेंगे ना। अगर मैं स्टार्ट में करता डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करता तो बच्चों कोई फील आता, आपको कुछ नहीं आता, आपको पता ही नहीं चलता सर ये जो चेंज इन पोजीशन है डेल्टा T माइनस T2 माइनस, ये सर ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। यहाँ से आपकी बेसिक बनेगी भाई। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, कितना फास्ट मूव कर रही है, हम स्पीड की बात करते हैं ना बच्चों, हम लिखेंगे क्या, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, आगे क्या हमारी स्पीड। ऐसे बच्चों इसका कॉन्सेप्ट बनता है, सही। अब हम बच्चों के इसको डिस्कस करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बच्चों, ये नोट डाउन करें, जो मिटा दूँ, ओके। तो बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। फील आया ना बच्चों, x2 माइनस x1 है क्या असली, T2 माइनस T1 है क्या। लिखते तो सब हैं लेकिन उनको पता नहीं होता ये जो T2 माइनस T1 है बेसिकली वो आया कहाँ से है, सही बच्चों। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बच्चों। उसके लिए बच्चों हम एक कंडीशन देखते हैं, देखें, हम कहते हैं ये पॉइंट ए है, सही है बच्चों, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट है हमारे बी, सही है बच्चों। मैंने क्या कहा, मैंने एक स्टूडेंट को कहा, एक शरारती स्टूडेंट को कहा कि बेटा तुम जाओ इस मार्कर में इंक फिल करके आओ, सही है। तो स्टूडेंट क्या करेगा, अगर वो शरारती है तो वो क्या करेगा बच्चों, यहाँ से बच्चों ये उठेगा, सही है, फिर वो टकशाक पे जाएगा, सही है, फिर टकशाक पे जाएगा, फिर वो आगे घूमेगा, फिर वो क्या करेगा, फिर वो पार्क में घूमेगा, फिर जाके यहाँ तक आ जाएगा बी तक, सही है बच्चों। ये जो शरारती स्टूडेंट है बच्चों, ये ऐसे गया, फिर गया, वापस आया, फिर बी तक जाके पहुँचा। अब दूसरा स्टूडेंट है, मैंने उसको बोला कि बेटा तुम ये मार्कर लो और तुम इस बी को देकर आओ। ये जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो क्या करेगा बच्चे, ये देखें, वो सीधा सीधा बेचारा यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा,
यहाँ ए पॉइंट ए से लेकर यहाँ तक आ जाएगा बच्चों। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में इन दोनों पाथ में बच्चों, ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है। पाथ मीन्स रास्ता। इन दोनों पाथ में से फर्क है इन दोनों में। तो आप कहेंगे सर ऑब्वियसली फर्क है। कैसे? आप कहेंगे सर जो पाथ 1 है उसका कोई एक डायरेक्शन नहीं है। ये बच्चे ये देखें सर, ये आप कहेंगे सर ये पहले ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है, फिर से ये नीचे आ गया, फिर इसका डायरेक्शन हो गया चेंज, ऊपर आ गया, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये ऊपर आ गया। अगर मैं इसका डायरेक्शन पूछूं, आप कहेंगे सर इसका डायरेक्शन तो स्ट्रेट लाइन है। इसका डायरेक्शन एक स्ट्रेट लाइन है 2 पॉइंट के बीच में। तो हम क्यों ना इसकी डेफिनेशन बच्चों यहाँ पे लिख लें। सही है। अब हम हेडिंग लगाएं बच्चों, डिस्टेंस, क्या बच्चों डिस्टेंस, और बच्चों यहाँ पे लिखें क्या बच्चों, यहाँ पे लिखें डिस्प्लेसमेंट। क्या बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सही बच्चों। अब डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, ये देखें डिस्टेंस हम कहेंगे ये जो बॉडी पाथ फॉलो कर रहा है एक डायरेक्शन में नहीं कर रहा, तो उसको कहेंगे बच्चों क्या डिस्टेंस। व्हेन अ बॉडी बच्चों क्या हम कहेंगे, व्हेन अ बॉडी पाथ फॉलोड इन अ विदाउट पार्टिकुलर डायरेक्शन। अगर बॉडी विदाउट पार्टिकुलर डायरेक्शन मतलब बच्चों ये एक डायरेक्शन इसका है ही नहीं, तो हम उसको क्या कहेंगे डिस्टेंस। अगर मैं आपको बोलूं अगर व्हेन अ बॉडी मूव इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, तो हम कहेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों लिखें इसको। ओके, अब लिखते हैं बच्चों इसकी डेफिनेशन। बच्चों हम लिखते हैं से बच्चों पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी, पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी विदाउट, क्या बच्चों विदाउट पार्टिकुलर डायरेक्शन is called distance। अगर कोई बॉडी पाथ फॉलो कर रही है बच्चों, ये पाथ मीन्स रास्ता फॉलो कर रही है, जा रही है विदाउट पार्टिकुलर डायरेक्शन। विदाउट बच्चों मतलब इसका कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो है हमारा डिस्टेंस। बच्चों इसको मैं मिटा दूं, यहाँ पे करता हूँ क्योंकि बच्चों मैं डिस्प्लेसमेंट भी डिस्कस करूँगा। बच्चों इसको मैं इधर ड्रा करता हूँ। देखिए ये पॉइंट ए है हमारी, ये पॉइंट हमारी क्या थी, बी थी। सही है। अब बच्चों बॉडी कैसे गई, फर्स्ट ऐसे जाके ऐसे आ गई, दूसरी बॉडी ए स्ट्रेट आ गई। सही बच्चों, इसका डायरेक्शन बन गया ऐसे। ओके बच्चों, अब देखें अब डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसको अलग अलग करके लिखते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखते हैं क्या, हेडिंग लगाएं आप डिस्प्लेसमेंट। क्या बच्चों डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें क्या लिखेंगे, पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में अगर बॉडी बच्चों डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, या डिस्टेंस कवर कर रही है। तो बच्चों हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। क्या बच्चों पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे बच्चों, हम उसको कहेंगे ये बच्चों क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, इसकी दूसरी डेफिनेशन भी बच्चों निकलेगी, ये देखें लिखते हैं यहाँ पे बच्चों, और लिखें बच्चों। ये देखें अगर मैं आपसे पूछूं ये डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी डिस्टेंस होता है ना बच्चों,
अगर मैं आपसे पूछूं ये रास्ता ज़्यादा है या ये रास्ता ज़्यादा है, ये पाथ ज़्यादा है, पाथ ए ज़्यादा है या पाथ टू ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर जो पाथ टू है वो ज़्यादा है, पाथ जो टू है वो कम है। तो हम कह सकते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, या आप ऐसे भी लिखते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, बिटवीन टू पॉइंट्स। लेकिन बच्चों ये वैलिड नहीं है। डिस्टेंस हम लिखेंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, ये लिखेंगे, वो वैलिड नहीं है बच्चों। तो लिखिए बच्चों, हम लिखेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट, क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट टू, ऐसे नहीं कहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बच्चों, ऐसे नहीं कहेंगे, ये कॉन्सेप्ट फना हो गया है, ख़त्म हो गया है। हम कहेंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है बच्चों। ये ऐसे घूम रहा है भाई, ऐसे गया फिर वापसी आ गया, सही है। तो बच्चों अब देखें, ये हमारी दो डिफरेंस नहीं, दो हम सिमिलरिटीज लिख रहे हैं बच्चों, ओके। अगर हम डिस्टेंस का एस आई यूनिट देखें बच्चों, क्या यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको, डिस्टेंस, क्या बच्चों, डिस्टेंस का अगर हम एस आई यूनिट देखें तो वो होता है मीटर। तो लिखेंगे हम क्या, एस आई, मतलब एस आई का बच्चों फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल, सही बच्चों, जहाँ इंटरनेशनल सिस्टम हम इसको कहते हैं एस आई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। क्या बच्चों, इस सारे सिस्टम में बच्चों इसका जो यूनिट है डिस्टेंस का वो क्या है, मीटर है। किलोमीटर पर हावर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है बच्चों, माइल भी होता है, फुट भी होता है बच्चों। लेकिन हम डिस्टेंस में उसका वो यूनिट यूज़ करेंगे जो इसका एस आई बच्चों क्या होगा, यूनिट होगा। ओके बच्चों, अब देखें डिस्प्लेसमेंट की तरफ बच्चों हम आते हैं, जो इसको ब्लू पेन से लिखता हूँ मैं, 1, ये 2, ये थर्ड पॉइंट बच्चों। अब बच्चों जो इसका यूनिट होता है क्या बच्चों, एस आई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एफ आई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बच्चों इज मीटर। बच्चों इसका भी यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। क्यों मीटर होता है, क्योंकि बच्चों ये भी एक लेंथ है ना, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लेंथ है, डिस्टेंस भी तो एक लेंथ है, दोनों लेंथ है बच्चों। लेंथ हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं ना बच्चों। फर्स्ट चैप्टर में मैंने फुली कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको एक एक बात समझाई है कि बच्चों अब देखें थर्ड पॉइंट जिसकी लिखते हैं हम क्या, अगर ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन डिस्टेंस सा नहीं है बच्चों, ये देखें इसका डायरेक्शन बच्चों ऐसे जा रहा है, फिर वापसी आया, फिर नीचे गया, फिर वापसी आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, इसका कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो हम इसको कौन सी क्वांटिटी कहेंगे बच्चों, ये कौन सी क्वांटिटी है अगर इसके पास डायरेक्शन नहीं है, इसके पास डायरेक्शन है। फील आया बच्चों, क्या कहते हैं इसको, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्या इसके पास डायरेक्शन ही नहीं है भाई। तो हम कहेंगे जो डिस्टेंस है इट इज a स्केलर क्वांटिटी। बच्चों क्या, ये जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट बच्चों एक पार्टिकुलर डायरेक्शन, एक सीधा डायरेक्शन है, तो ये क्या बन जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, जो हम लिखेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे लिखेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट, क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इज ए
वेक्टर क्वांटिटी क्या लिखेंगे बच्चों, जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है बच्चों, इसके पास एक पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको ध्यान से आप समझना बच्चों। मूविंग जो लिखें डिस्टेंस, बच्चों लिखें डिस्टेंस ऑफ मूविंग, सही, डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो। सर ये क्या बात हुई, लिखे समझाता हूँ, लिखे भाई, सही है बच्चों। डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज नॉट बच्चों, इज नॉट अ ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट में बच्चों लिखें डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। आप देखें अगर बच्चों ये बॉडी की इनिशियल पॉइंट है जिसको कह रहे हैं हम ए, सही है। अब ये बॉडी बच्चों इस तरफ गई, फिर बच्चों ये इस तरफ आई, फिर ये बॉडी इस तरफ गई, फिर इस तरफ आई, इस तरफ गई, फिर ये वापसी आ गई अपनी पॉइंट पे, अपनी पॉइंट पे आ गई वापसी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे इसमें बताएं, आपसे पूछूं मैं इसमें, आप मुझे बताएं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो बच्चों नोट डाउन करें। मैंने बोला है फर्स्ट हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करते हैं इस पाथ में। ये कौन सा पाथ है बच्चों, क्लोज पाथ है, क्लोज पाथ है बच्चों, सही है। अब देखिए बच्चों मैंने लिखा है डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट बच्चों, इनिशियल पॉइंट बच्चों इसकी ये है, फाइनल पॉइंट भी बच्चों ये देखें ऐसे गया और घूम के वापसी आ गया। इनिशियल पॉइंट भी ये है, फाइनल पॉइंट भी ये है, तो हम कहेंगे इस बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है, कैन ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन भी ज़ीरो। अगर बॉडी की इनिशियल पॉइंट भी वही है और बच्चों फाइनल पॉइंट भी वो सेम है, तो हम कहेंगे इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो होगा बच्चों। तो कैसे देखें, डेली लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। अगर आप स्कूल जाते हैं, घर में हैं आप, घर में आपके इनिशियल पॉइंट है, स्कूल गए, स्कूल से आप वापस आए, आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि बच्चों डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे। आप स्कूल गए वापसी आए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, सही है बच्चों। और बच्चों डिस्टेंस के बारे में क्या राय है आपकी बच्चों। डिस्टेंस भी तो एक पाथ है ना, डिस्टेंस इसमें ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस बच्चों है ही क्या, स्केलर क्वांटिटी बच्चों। ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, ये ऐसे जाके रोटेट करेगा। डिस्टेंस बच्चों क्लोज पाथ में ज़ीरो नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों अब मैं लिखने वाला हूँ, वो नोट करें। देखें बच्चों फिफ्थ नंबर पॉइंट आप नोट करें, डिस्टेंस की, डिस्टेंस क्या बच्चों, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। वाह सर वाह, क्या आपने बात बताई है हमें। डिस्टेंस के भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या राय है आपकी। हाँ जो देखें, जो लिखें डिस्प्लेसमेंट कैन नेगेटिव और पॉजिटिव। बच्चों नोट डाउन करें, ये जो लास्ट मैंने पॉइंट लिखी है वो मैं बिना समझाए ऐसे नहीं जाऊंगा। बच्चों नोट डाउन करें, जो मिटा दूं, ओके।
तो बच्चों आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट पॉइंट पे करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। अगर आपको कोई बोलता है कि मैंने -5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, कितना, -5 मीटर मैंने डिस्टेंस कवर किया, तो आप कहेंगे भाई पागल हो क्या तुम, क्यों? आप कहना कि भाई डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। हाँ, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी नहीं हो सकता बच्चों नेगेटिव। बच्चों देखें, डिस्टेंस के नेवर नेगेटिव। अगर बॉडी है बच्चों, ये देखिए, अगर बॉडी है, वो बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया वो 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया। से बच्चों ए से, बच्चों ये देखिए, ए से बॉडी बी की तरफ गई। अब बॉडी वापसी आई तो बच्चों ये माइनस में लिखते हैं ना, आगे जाएंगे तो हम प्लस में लिखेंगे, पीछे जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, माइनस में। बॉडी 3 मीटर गई आगे, 2 मीटर आई पीछे। अब अगर मैं आपसे पूछूं मुझे आप डिस्टेंस बताएं, तो आप क्या कहेंगे बच्चों, आप लिखेंगे डिस्टेंस, जो आप लिखेंगे डिस्टेंस बच्चों कितना हुआ, 3 माइनस 2 बच्चों 5 मीटर बन गया। डिस्टेंस में हम क्या करते हैं, ये एक्चुअल पाथ है, आप ऐड करते हैं बच्चों। आया नेगेटिव, नहीं आया, क्यों नहीं आया बच्चों, ये 3 माइनस 2 है, इसमें ऐड करेंगे बच्चों, हमारा बन गया 5 मीटर। अब देखें, अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बच्चों फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन बच्चों देखें, अगर मैं आपसे पूछूं, मैं चला 4 मीटर ईस्ट की तरफ चला, फिर मैं चला 3 मीटर नॉर्थ की तरफ, आप मुझे बताएं टोटल डिस्टेंस बताएं, तो आप क्या कहेंगे बच्चों, आप कहेंगे सर टोटल डिस्टेंस ईजी है बहुत, आप कहेंगे बच्चों ये 4 मीटर, ये 3 मीटर, टोटल बच्चों कितना बना हमारा 7 मीटर। तो आप कहेंगे सर ये डिस्टेंस 7 मीटर है, क्या बच्चों 7 मीटर आया, ये माइनस में था लेकिन फिर भी प्लस हो गया। इस बात का प्रूफ ये है कि डिस्टेंस कभी भी कभी भी कभी भी बच्चों क्या नेगेटिव नहीं हो सकता। तो स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, टाइम नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, डिस्टेंस हो नेगेटिव हो सकता, नहीं हो सकता। तो स्पीड ऐसी क्वांटिटी है जो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। अगर आप किसी को बोलते हैं कि -5 मीटर पर सेकंड बॉडी की ये स्पीड है, तो आप कहेंगे भाई पागल हो गए हो, स्पीड कभी नेगेटिव होती ही नहीं है। सही बच्चों, ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब देखें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बच्चों क्या राय है आपकी। बच्चों ये 6 पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं, सही है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या राय है आपकी बच्चों। अगर बॉडी की इनिशियल पॉइंट है बच्चों 6 मीटर, सही है बच्चों, और बच्चों बॉडी की जो फाइनल पॉइंट है बच्चों, पोजीशन है, वो है बच्चों कितनी, 2 मीटर। अगर आपसे मैं पूछूं बॉडी की चेंज इन पोजीशन बताएं, हम कहते हैं ना बच्चों कि S2 माइनस एक्स, S2 डिस्टेंस बच्चों लिखते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट S2 माइनस S1, तो बच्चों हम लिखते हैं क्या, बॉडी क्या कर रही है बच्चों, मूव कर रही है। तो बच्चों हम फर्स्ट ईयर में आ गए हैं, हम वर्ड यूज़ करेंगे चेंज इन पोजीशन, इसका डिस्प्लेसमेंट बच्चों, डिस्टेंस नहीं कहेंगे। अब चेंज इन पोजीशन के लिए सिंबल लिखते हैं एक्स या एस भी लिखते हैं बच्चों। तो हम लिखेंगे चेंज इन पोजीशन के लिए बच्चों फार्मूला कौन सा, मैंने आपको बताया, डेल्टा एक्स इक्वल टू x2 माइनस x1। सही बच्चों, ये x2 है बच्चों, हमारा क्या बन जाएगा, x डेल्टा x इक्वल टू बच्चों, ये देखें x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है बच्चों 6 मीटर, ये बच्चों 2 मीटर, सही है। डेल्टा x कितना आएगा बच्चों, 6 में से -2 गया 4 मीटर, 4 मीटर आया क्या बच्चों हमें डेल्टा एक्स, मतलब चेंज इन पोजीशन। अब -4 मीटर का क्या मतलब है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद करना, ये आपको बहुत काम आएगा। माइनस चेंज इन पोजीशन आ रही है -4 मीटर, डिस्प्लेसमेंट -4 मीटर का क्या मतलब है, देखिए बच्चों डिस्प्लेसमेंट -4 मीटर का ये मतलब है कि आपने जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हुआ है ये उसके अपोजिट में जा रही है। अगर मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हुआ है बच्चों, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो मैं इसके अपोजिट में जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ।
ये बच्चों पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो मैं ये देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन है इस तरफ, तो मैं इसके अपोजिट बच्चों ये देखिए जा रहा हूँ। ये क्या है, माइनस किसको शो करता है, अपोजिट इन डायरेक्शन विच वी चूज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। सही है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ गया, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज भी पॉजिटिव क्वांटिटी। तो देखिए अब अगर मैं आपसे बोलूँ बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ है, बच्चों को बहुत ही काम आएगी क्योंकि ये बेसिक है आपकी भाई, इस वजह से मैं सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ आपको, आगे सारा चैप्टर है हमारा भाई। सही है, फर्स्ट ये कंडीशन थी। अगर मैं आपको बोलूँ बॉडी की इनिशियल बच्चों पोजीशन है 4 मीटर और बच्चों फाइनल बॉडी की जो पोजीशन है वो है 7 मीटर। अब चेंज इन पोजीशन बताएं तो आप कहेंगे इजी है, डेल्टा एक्स इक्वल टू x2 माइनस x1। सही बच्चों, x2 माइनस x1 डेल्टा एक्स x2 क्या है 7, तो आप लिखेंगे 7 माइनस 4, तो बच्चों चेंज इन पोजीशन कितना आ जाएगा 7 माइनस 4 3 मीटर, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन। सही है बच्चों, अब इसका क्या मतलब है पॉजिटिव डायरेक्शन बच्चों देखें, पॉजिटिव 3 मीटर का मतलब ये है कि हमने जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हुआ है ना वो और उस डायरेक्शन में पॉजिटिव जा रही है। अगर मैंने पॉजिटिव इस डायरेक्शन को माना हुआ है तो बच्चों ये जो 3 मीटर है वो इस तरफ जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस तरफ। और ऑल बॉडी गोज इनटू द पॉजिटिव डायरेक्शन विच वी चूज इन पॉजिटिव डायरेक्शन बच्चों। -4 मीटर का मतलब ये है इस डायरेक्शन को आपने, इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना हुआ है बच्चों ये देखिए, तो हम इसके अपोजिट जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट। अगर आंसर आया हमें 3 मीटर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम बच्चों ओवरऑल जिस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना हुआ है उस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो बच्चों ये था कॉन्सेप्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का इंट्रोडक्शन टू मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मैंने इसको कवर कर लिया ताकि आपको बेसिक चीज़ें आ जाए। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और लास्ट में ये कह रहा हूँ कि एडवांस ईद मुबारक ऑल ऑफ यू। तो बच्चों मेहनत करते रहें, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।